हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे चैप्टर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.3। हमने अपने लास्ट वीडियो में रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर प्रूव करा था। ये एक्सरसाइज उसी तरीके के क्वेश्चंस के पैटर्न पर है। इसमें सारे क्वेश्चंस प्रूव के हैं, कोई भी क्वेश्चन का हमें आंसर नहीं निकालना है, सबके प्रूव करने हैं। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। सेम पैटर्न पर नहीं होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं हम एज्यूम करते हैं कि पहले हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारे रेशनल नंबर है, हम बाद में अपनी ही स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो हम सेम उसी तरीके से लेके चलेंगे कि लेट अज्यूम दैट रूट 5 इज रेशनल। ठीक है, अब अगर हमने इसको रेशनल अज्यूम करा है तो इट मींस वी कैन राइट रूट 5 एज p अपॉन q, जहां पर p और q हमारे इंटीजर्स हैं और q की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 है। यही तो रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी होती है ना फ्रेंड, कि हम किसी भी रेशनल नंबर को p बाई क्यू की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। अब आप सपोज करिए कि p और q के कुछ कॉमन फैक्टर्स थे जो आपस में कैंसिल हुए, और उनको कैंसिल होने के बाद जो हमारे पास फाइनल नंबर्स आए वो a और b है, राइट। एंड a और b के आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं है। इट मींस a और b को प्राइम्स है, राइट। तो हमने इनके सारे कॉमन फैक्टर्स कैंसिल कर लिए और उसके बाद हमें a और b मिले। जैसे आप सपोज करिए कि आपने 25 और 15 लिए थे, इनमें से हमने 5 इनका जो कॉमन फैक्टर था वो कैंसिल करा और उसके बाद 5/3 हमें आपस में नंबर्स मिल गए जो को प्राइम्स हैं। अब ये को प्राइम्स हैं, इट डजंट मीन्स कि ये प्राइम नंबर्स ही हो ऑलवेज। जैसे कि 25/8, ठीक है, ये आपस में को प्राइम्स हैं लेकिन प्राइम नंबर्स नहीं है। ठीक है, तो इट मीन्स कि आपस में कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं है इनका। अब अगर हम रूट 5 का स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या हो जाएगा, 5 रूट 5 का स्क्वायर 5 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, राइट। इट मीन्स ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5b स्क्वायर। देखिए फ्रेंड्स, 5b स्क्वायर का एक फैक्टर 5 है, ये सिंपली डिवाइड हो रहा है 5 से। इट मीन्स कि 5 हमारा ए स्क्वायर का भी फैक्टर होगा। ए स्क्वायर हमारा 5b स्क्वायर ही तो है। इट मीन्स कि 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर और 5 प्राइम भी है। सो व्हाट इट इंप्लाइज कि 5 इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, हमने अपनी थ्योरम में पढ़ा था कि अगर हमारे स्क्वायर ऑफ एनी नंबर का अगर कोई प्राइम फैक्टर होता है तो वो उस नंबर का भी सेल्फ फैक्टर होता है। तो फ्रॉम थ्योरम हम क्या कह सकते हैं कि 5 इज ए प्राइम फैक्टर ऑफ ए ऑल्सो, राइट। ठीक है, यही तो था ना उस थ्योरम में। तो अब देखिए, अगर 5 ए का प्राइम फैक्टर है, ठीक है, और हम अपने नंबर को, किसी भी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसको मैं फर्स्ट दे रहा हूँ इस इक्वेशन को। तो क्या मैं ए को इस तरीके से लिख सकता हूँ, ए इज इक्वल्स टू 5c। ठीक है, सपोज करिए कि एक प्राइम फैक्टर तो इसका 5 है ही, और बाकी के जो रिमेनिंग प्राइम फैक्टर्स हैं उनको मैंने c से रिप्रेजेंट कर दिया कि उन सबका प्रोडक्ट इक्वल टू c है। तो मैं इसको a को इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, राइट। अगेन मैं स्क्वायर करूंगा बोथ द साइड्स, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25 और सी स्क्वायर, राइट। अब इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 में देखिए आप, ए स्क्वायर की क्या वैल्यू है, 5b स्क्वायर, करेक्ट। तो मैं इस ए स्क्वायर को फ्रॉम इक्वेशन 1 5b स्क्वायर से रिप्लेस कर सकता हूँ, राइट। 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25c स्क्वायर। और यहाँ पे आप रीजन क्या देंगे, इसका रीजन है फ्रॉम इक्वेशन 1, right, from equation 1, what it implies, b square is equals to
25c² अपॉन 5। मैं 5 को इधर ले आया, इक्वल के इस तरफ आने के बाद ये डिवाइड में हो जाएगा, तो b² की वैल्यू क्या आ गई, b² की वैल्यू आपकी आ गई 5c²। ठीक है, अब ये देखिए b² = 5c² आ गया। इट मीन्स what it implies, it again implies कि 5 is a factor of b²। ठीक है ना, और 5 प्राइम नंबर भी है, तो हम थ्योरम से कह सकते हैं कि अगर 5 b² का एक प्राइम फैक्टर है तो इट मीन्स कि 5 हमारा 5 is also a प्राइम फैक्टर ऑफ b, राइट। अब सपोज करिए कि ये स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट और इस स्टेटमेंट को देखिए फ्रेंड्स, आप यहाँ पर हमने प्रूफ करा कि 5 हमारा a का प्राइम फैक्टर भी है और यहाँ पे हमारा b का प्राइम फैक्टर भी है, राइट। अब इन दोनों स्टेटमेंट से हम क्या कह रहे हैं कि हमने एक कॉमन फैक्टर फाइंड आउट कर लिया a और b के बीच में। ठीक है, कि 5 हमने एक कॉमन फैक्टर फाइंड आउट कर लिया a और b के बीच में, लेकिन अगर हम इस स्टेटमेंट पे जाएं तो a और b हमारे को प्राइम नंबर से, इट मीन्स कि इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं था, है ना। तो हमने कहीं ना कहीं अपनी ही एज्यूम करी हुई स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर लिया, है ना। तो फ्रॉम कॉन्ट्राडिक्शन हम ये कह सकते हैं कि √5 इज अ इरेशनल नंबर। इट मीन्स जो हमने ऊपर एज्यूम करा था वो हमने गलत एज्यूम करा था। हमने एज्यूम करा था कि √5 एक रेशनल नंबर है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम कॉन्ट्राडिक्शन √5 इज इरेशनल। ठीक है, कि हमने जो एज्यूम करा था वो हमने गलत एज्यूम करा था, √5 एक इरेशनल नंबर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज अ रेशनल नंबर। अगेन हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट 3 + 2 √5 इज रेशनल। ठीक है, हमने एज्यूम कर लिया कि 2 + 3 √5 एक रेशनल नंबर है, इस रेशनल नंबर। तो अगेन हम 3 + 2 √5 को p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, एंड अगेन हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं a/b की फॉर्म में आफ्टर कैंसिलिंग आउट सम कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, 3 + 2 √5। और फ्रेंड्स हमें √5 को एक तरफ रखना है और बाकी सारी डिजिट्स को या नंबर्स को दूसरी साइड ले जाना है। ठीक है, तो कैसे होगा ये, 2 √5 हमारा हो जाएगा इक्वल टू a/b - 3, राइट। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इक्वल टू हो जाएगा a - 3b अपॉन b के। ठीक है, और √5 की आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2b इधर आ जाएगा, a - 3b अपॉन 2b, करेक्ट। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर a 2b। ठीक है, अब देखिए a और b हमारे इंटीजर्स हैं। ठीक है, कोई भी इंटीजर्स हैं, अगर आप इनमें कुछ भी वैल्यू रिप्रेजेंट करेंगे तो ये भी हमारा कोई मतलब इंटीजर्स का सेट ही बनेगा, राइट। कोई फ्रैक्शन ही आएगा, आप कुछ भी वैल्यू पुट करके देख लीजिएगा तो वो हमारा एक फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन ही आएगा। ठीक है, मींस कि वी कैन रिप्रेजेंट √5 इन प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है ना फ्रेंड्स, देखिए a और b की किसी भी वैल्यू के लिए हम इसे प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, लेकिन ये सही नहीं है क्योंकि बाय फैक्ट वी नो दैट √5 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है ना, तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि फ्रॉम above equation we can represent √5 in proper fraction for
फॉर एनी values of a and b, but by fact we know that root 5 is irrational। ठीक है ना, हम जानते हैं कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। इट मीन्स जो हमारी ये इक्वेशन है, सपोज करिए मैं इसे इक्वेशन 1 कह रहा हूँ, इट मीन्स इक्वेशन 1 इज नॉट करेक्ट। ठीक है, और फ्रेंड्स ये करेक्ट क्यों नहीं है? ये करेक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि हमने जो इनिशियली एज्यूम करा था, कि 3 प्लस रूट 5 एक रेशनल नंबर है। ठीक है ना, हमारा एजम्पशन ही गलत था, इसीलिए जो हमारा फाइनल रिजल्ट आया वो भी गलत आया। तो इट मीन्स कि हमने जो इनिशियली एज्यूम करा था वो गलत था। देन वी कैन राइट फाइनली बाय contradiction we can say that 3 plus 2 root 5 is irrational। ठीक है, इज इरेशनल, यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। यही चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन थर्ड के देखिए 3 पार्ट्स हैं, हम फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे, थर्ड आपको खुद से करना होगा आपकी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, आइए देखते हैं फर्स्ट पार्ट क्या है। फर्स्ट पार्ट है आपका 1/√2। हमें प्रूव करना है कि 1/√2 एक इरेशनल नंबर है। तो अगेन हम एज्यूम करते हैं कि लेट 1/√2 इज रेशनल। ठीक है, अब अगर ये रेशनल है तो अगेन हम 1/√2 को p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और अगेन आफ्टर कैंसिलिंग आउट कॉमन फैक्टर सपोज 1/√2 की वैल्यू इक्वल टू a/b आ गई, जहां पर a, b आर को प्राइम्स। ठीक है, अब ये फर्दर आगे डिवाइड नहीं होंगे। ठीक है, अब देखिए √2 एक तरफ कर लीजिए आप, तो ये क्या हो जाएगा, √2a होगा इक्वल टू b, और √2 की वैल्यू क्या आएगी, √2 इज इक्वल्स टू b/a। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स a और b कोई कुछ प्राइम नंबर्स हैं, राइट, कुछ को प्राइम्स नंबर हैं, बट है तो इंटीजर ही। इट मींस कि √2 को हमने b/a की फॉर्म में लिख दिया, हमने इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया, तो इससे क्या होता है कि हमारा √2 एक रेशनल नंबर है, बट बाय फैक्ट वी नो दैट √2 इज irrational, right? So it means अगर ये इक्वेशन हमारी 1 है, मीन्स इक्वेशन 1 इज नॉट करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे हम √2 को b/a की फॉर्म में लिख पा रहे हैं, राइट, हम इसे रेशनल की फॉर्म में लिख पा रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। और ये पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा एजम्पशन जो था वो गलत था। हमारा एजम्पशन क्या था, हमारा एजम्पशन था कि हमने 1/√2 को रेशनल माना था। सो इट मीन्स हम कैसे लिखेंगे, इट इम्प्लाइज आवर assumption is wrong and 1/√2 is irrational। ठीक है, यही आपको प्रूफ करना था इस क्वेश्चन में। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको रब कर देते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट पार्ट है आपका 7√5। ठीक है,
सेकेंड पार्ट है 7√5। तो अगेन हम एज्यूम करेंगे लेट 7√5 is rational, which means we can write 7√5 in the form of p by q, और अगेन कुछ फैक्टर्स इनके कॉमन कैंसिल हुए और हम इसको a by b की फॉर्म में लिख पाए, जहां पर a, b आर बोथ को-प्राइम्स। ठीक है, अब हमें यहाँ पे √5 को एक तरफ रखना है, बाकी सारी वैल्यू दूसरी तरफ ले जानी है। मीन्स √5 की वैल्यू क्या होगी, 7 दूसरी साइड आ जाएगा, तो a/7b। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए a और b दोनों इंटीजर्स हैं, 7 भी इंटीजर्स हैं, और इनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी इंटीजर्स की फॉर्म में आएगा। मतलब अगेन ये किसी फ्रैक्शन की फॉर्म में ही रिप्रेजेंट होगा। जब 7b को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई इंटीजर ही आएगा, विच मीन्स कि √5 एक तरीके से हमने फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, जिससे हमने ऐसा शो कर दिया कि √5 हमारा एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि वी कैन रिप्रेजेंट √5 in form of in form of p by q। आप कह सकते हैं कि p by q की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं इसको, which is not correct, right? Not correct, because by fact, क्यों? Because by fact we know that √5 is irrational, और किसी भी इरेशनल नंबर को हम p by q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है ना? तो इट मीन्स कि अब ये गलत स्टेटमेंट इसलिए है क्योंकि जो हमने इनिशियली एज्यूम करा था वो गलत था। तो बाई कॉन्ट्राडिक्शन we can say that 7√5 is irrational। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट भी फ्रेंड सेम ही है, 6 + √2 है। अगेन आप इसको a by b के इक्वल एज्यूम करेंगे को प्राइम नंबर्स के, और √2 को एक तरफ लाके फ्रैक्शंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, और सेम ही एक्सप्लेनेशन है इसका। इसे आप खुद करिएगा अपनी प्रैक्टिस के लिए। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट होती है यहाँ पे चैप्टर 1 की।